हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 27 अगस्त 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 27 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया। सही आंसर है अमेरिका में। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बन गया? जर्मनी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? गोविंद राजन पद्मनाभन को। जुलाई में भारत किसको पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? चाइना को। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए आवेदन किया है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? पंकज आडवाणी ने। हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? बेंगलुरु को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोएदम्स को शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? असम में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? रायपुर में। अगस्त 2024 में डिजिटल पेमेंट की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से UPI सर्किल फीचर किसने लॉन्च किया है? NPCI ने। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 26 में सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहित शर्मा को। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहां पर संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले डाक विभाग के साथ हस्ताक्षर किए हैं? नई दिल्ली। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शिवप्रदा योजना शुरू की गई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा में महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना को मंजूरी देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत हर साल 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। हर साल 2 चरणों में DBT के माध्यम से उनके खातों में राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। इस योजना का कुल बजट 55,825 करोड़ रुपए है और इस प्रकार पात्र महिला लाभार्थी को 5 वर्षों में कुल 50,000 रुपये मिलेंगे। बात करें उड़ीसा राज्य की, स्थापना हुई थी उड़ीसा राज्य की 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी वहाँ की भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं रघुवर दास। भारत सरकार ने किस देश को भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में देने की घोषणा की है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यूक्रेन। भारत ने यूक्रेन को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से 4 मोबाइल अस्पताल भारत स्वास्थ्य सहयोग हित एवं मैत्री क्यूब्स उपहार में देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक 20 क्यूब में सभी प्रकार की चोटों और चिकित्सा स्थितियों के लिए प्राथमिक देखभाल हेतु दवाइयाँ और उपकरण शामिल हैं। यूक्रेन जो देश है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी वहाँ की कीव। मुद्रा है यूक्रेनी रिवेन्या और प्रधानमंत्री हैं डेनिस शैमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड ने 2492 कैरेट का एक विशाल हीरा कहाँ खोजा है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बोत्सवाना में। कनाडा की ये खनन कंपनी लुकारा डायमंड ने उत्तर पूर्वी बोत्सवाना में कारोबे डायमंड माइन में 2492 कैरेट का एक विशाल हीरा खोजा है। यह जेम क्वालिटी का हीरा है। ये दुनिया के सबसे बड़ा हीरा
यानी कलेनन डायमंड के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डायमंड है। दुनिया के सबसे बड़े हीरे का नाम कलेनन डायमंड है। यह साल 1905 में दक्षिण अफ्रीकी खदान में पाया गया था और यह हीरा 3106 कैरेट का था। बात करें अब हम बोत्सवाना की, तो ये देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है यहाँ की गैबोरोन, मुद्रा है बोत्सवाना पुला और राष्ट्रपति हैं मैग्वेत्सी मासीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पंजाब में। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने आधिकारिक तौर पर आरंभ कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य केंद्रों के भीतर सीखने के माहौल के मानकों को ऊपर उठाना है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों पर दृढ़ता से आधारित है। बात करें पंजाब राज्य की, स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है पंजाब की चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस योजना को किस वर्ष लागू किया जाएगा? तो इसे लागू किया जाएगा ऑप्शन ए 2025 से। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके परिवारों को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कोल्लम केरल में। भारत के दक्षिणी राज्य केरल कोल्लम में देश का पहला डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट मामलों के निपटारे के लिए बनाया गया है। देश के इस पहले डिजिटल कोर्ट को 24/7 ऑन कोर्ट नाम दिया गया है। केरल के इस डिजिटल अदालत में शुरुआती फाइलिंग से लेकर आखिरी निर्णय और सुनवाई तक सब कुछ डिजिटल तरीके से ही किया जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट प्रॉमिसरी नोट्स एक्सचेंज बिल और चेक से संबंधित कानून है। अब बात करें केरल राज्य की, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। वर्ष 2024 में नेटाल इंडिया कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। नेटाल इंडिया कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जिसकी स्थापना 22 मई 1894 को महात्मा गांधी के प्रस्ताव के आधार पर अगस्त 1994 में की गई थी। इसका गठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव से निपटने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी-1 लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी-1 लॉन्च किया है। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जॉन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया है। त्रिक्यूवा उपग्रह और 50 PICO उपग्रहों को ले जाने वाले रॉकेट को एक मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके उपकक्षीय प्रक्षेप पथ में प्रक्षेपित किया गया है। रोमी-1 अपने अभिनव हाइब्रिड प्राणोदय प्रणाली के लिए विशेष है, जो तरल और ठोस ईंधन दोनों के फायदों को जोड़ता है।
भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 2027 में। भारत 2027 में चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करेगा। यह घोषणा इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त के मौके पर जारी की है। चंद्रयान 4 चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की पहली बार मनाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन भारत का तीसरा चंद्र मिशन था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना था। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। नेहा सांगवान ने अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जापान की सुत्सुई को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और वह हरियाणा की रहने वाली हैं। 2024 अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप अम्मान जॉर्डन में आयोजित हुई है। इस प्रतियोगिता में कुश्ती के तीनों विषयों पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला फ्री स्टाइल में प्रतिस्पर्धा हुई है। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए कल्पना शंकर ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने डॉक्टर कल्पना शंकर की प्रेरणादायक आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन्स का चेन्नई में विमोचन किया है। यह पुस्तक डॉक्टर कल्पना शंकर के एक परमाणु वैज्ञानिक से उद्यमिता में अग्रणी शक्ति बनने के असाधारण परिवर्तन का वर्णन करती है और यह पुस्तक महिलाओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। किस राज्य ने दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची संरचना स्काई डेक परियोजना को बनाने की मंजूरी दे दी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में बेंगलुरु में स्काई डेक परियोजना को बनाने की मंजूरी दे दी है, जो दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची संरचना होगी। बेंगलुरु में बनने वाला यह स्काई डेक 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और बेंगलुरु में बनने वाला यह स्काई डेक 250 मीटर ऊंचा होगा। अब बात करें हम स्टैटिक जीके की, तो स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? 1948 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन की बात की गई है? अनुच्छेद 18 में। ब्रिटिश भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1878 में। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करता है? भाग 4। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 10H2O। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। विद्युत धारा को किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? एम्पियर द्वारा। पंडित शिव कुमार शर्मा के संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? संतूर से। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? MgO। तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में किस त्योहार को मनाया जाता है? पुथंडू को। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी अमेरिका में। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सुभद्रा योजना शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।